उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताइए जिसने पंचीड़ा, वेरी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा समय दीजिए इसको। पंचीड़ा नामक लोकप्रिय गीत की रचना किसने की थी? माणिक्यलाल जी वर्मा ने की थी। पंचीड़ा नामक लोकप्रिय गीत की रचना की थी और इसके अलावा मेवाड़ का वर्तमान शासन बुक भी लिखी थी। मेवाड़ का वर्तमान शासन, और ये मेवाड़ का वर्तमान शासन जो बुक है ना वो भी आप की है, ध्यान रखना, माणिक्यलाल जी वर्मा। हाँ जी। क्रांतिकारी रचना चेतावनीरा चुंगटिया, इसके लेखक कौन है? ये 1903 के अंदर मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह जो दिल्ली दरबार में जा रहे थे उनको रोकने के लिए अपने केसरी सिंह बारट, शाहपुरा भीलवाड़ा वाले, इन्होंने भेजे थे 13 शोरठे भेजे थे। क्या भेजे थे? 13 दोहे भेजे थे और उनमें कहा आपके तो पूर्वज ऐसे थे, आप लखनऊ के लाडे कैसे हो गए? तो डर के वापस आ गए। समझाना पड़ता है, मोटिवेशन देना पड़ता है। सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना 1907 के अंदर चूरू के अंदर की गई थी। तो इस सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना किसने की थी? स्वामी गोपाल दास के द्वारा सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना की गई थी 1907 के अंदर। डूंग जी और जवाहर जी की बात करें तो शिखर के आपके बिठोट पाटोदा शिखर के आपके बिठोट पाटोदा जगह है, वहां के ये जागीरदार थे। 1857 की क्रांति के रॉबिन हुड कह दो, दबंग कह दो, ये 1857 की क्रांति के देवता कह दो, ये फेमस व्यक्ति तो डूंग जी जवाहर जी वहां थे। अंग्रेजों को लूटते थे, आम जनता का कल्याण करते थे। जयदयाल और मेहराब खान का प्रश्न कई बार पूछ लेते हैं कि भाई 1857 की जो क्रांति हुई है उनमें जन क्रांति कौन सी थी? तो जन क्रांति की हम बात करें, जनता की जो क्रांति है वो कोटा में हुई थी, है ना। फट गया कोट, हो गई क्रांति। कोटा के अंदर जयदयाल, मेहराब खान और यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट है वो बर्टन था। कोट फट गया किसका? पॉलिटिकल एजेंट। तो कोट का बटन फट गया गुरुजी, याद रहे को नहीं रहे? बड़े अच्छों को प्रश्न है। 1857 के विद्रोह के दौरान मेजर बर्टन और उसके 2 पुत्रों को कहां मारा गया था? ये पॉलिटिकल एजेंट था 1857 की क्रांति से संबंधित। आबू के परमार वंश का संस्थापक, लो कर लो बात, ये प्रश्न आपके पटवारी में पूछा गया था। सीधा सीधा प्रश्न पूछे पटवारी रामायण में, आबू के परमार वंश का संस्थापक कौन था? आरएसएस में आरएसएसबी बोर्ड है ना, यही जो आलोक राज जी। आलोक राज वे तो है तो आदमी छोका, लेकिन सोशल मीडिया में तो है जन थे लोग पीछे ही को नहीं छोड़ो, जाओ और जाओ, फौजी आदमी है लेकिन विनम्रता से क्या जवाब देते हैं ना। पेपर अच्छे करवा रहे हैं, टाइम पे करवा रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा सा 2-2 लाख की जो कट ऑफ निकालना ये थोड़ा अच्छी बात नहीं है। इनके ऊपर जाके मैसेज करके समझाओ इनको, निकालो जेल प्रहरी के कम से कम तुम 10,000 की कॉपी निकाल दिया करो, ये रिजल्ट पीडीएफ। तो ये धूमराज की बात करें वो तो है संस्थापक, और यहां उत्पल राज से वंशावली शुरू, उत्पल राज से वंशावली शुरू होती है। मतलब कि वंशावली हमें मिलती है जो लिखी हुई कि इसका बेटा था, उसका पोता था, ये उत्पल राज से मिलती है। और उससे पहले धूमराज है वो इसका संस्थापक था। तो 57वें का आंसर आपको मिल गया होगा, कौन सा है? धूमराज। इनकी राजधानी है, आपसे पूछ सकते हैं, आबू सिरोही की बात हो रही है, राजधानी इनकी थी चंद्रावती। कौन सी राजधानी थी? चंद्रावती। वागड़ के परमार वंश की राजधानी, देखो हाँ सिर में धूम मचावे दो, ठीक है, याद रखा करो, कैसे भी याद रखना है। देखो वागड़ यानी डूंगरपुर बांसवाड़ा के परमार वंश की राजधानी अर्थुना था, जिसका पुराना नाम है उत्थुनक। क्या नाम है पुराना? उत्थुनक। वागड़ का खजुराहो अर्थुना को ही कहते हैं, है ना, इसे कहते हैं वागड़ का खजुराहो। मैं एक शॉर्ट्स भी अपलोड कर दूंगा, खजुराहो का प्रश्न थोड़ा ज्यादा पूछते हैं। वैसे खजुराहो तो आपके कहाँ है? मध्य प्रदेश में, लेकिन राजस्थान का खजुराहो है वो आपके किसको कहते हैं? राजस्थान का खजुराहो किराडू को कहते हैं, किराडू। बाड़मेर के मंदिर को कहते हैं। अलग अलग खजुराहो, जैसे रामगढ़ जो भंडदेवरा है तो जो है मिनी खजुराहो कहलाता है, जो बारां जिले के अंदर। एक बहुत प्यारा प्रश्न है, ऑकलवुड कास्ट जीवाश्म पार्क, इसके ऊपर मैंने शॉर्ट्स भी डाला था। तो आकलवुड जीवाश्म पार्क राजस्थान के कौन से जिले में? तो आपके राजस्थान के राष्ट्रीय मरु उद्यान में स्थित है, राष्ट्रीय मरु उद्यान में स्थित है। और यहां पर करोड़ों साल पहले के लकड़ी के जीवाश्म मिले, लकड़ी के अंश आज भी मिले। पत्थरों के बीच में लॉक हो गई थी लकड़ी, तो खोद खोद करके निकाला गया कि भाई उस टाइम की लकड़ी है, ठीक है, करोड़ों साल पहले की। तो ये आपको याद रखना है। ऑकलवुड वाला थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसलमेर मायने
ऑकलवुड जीवाश्म पार्क है, वहां आप जाओगे तो एक आपको उद्यान मतलब सरकार के द्वारा बनाया गया है, पर्यटन के लिए भी है और ऐसे देखने के लिए अच्छी जगह है। लाठी सीरीज की बात करें लाठी सीरीज है वो जल है, जमीन के मायने जल है, जैसलमेर मायने। देखो जैसलमेर मायने अपने पोखरण से मोहनगढ़ के बीच में, जैसलमेर में पोखरण से मोहनगढ़ के बीच में लगभग 60 से 80 किलोमीटर जमीन में पानी पाया जाता है। वहां मीठा पानी है और लोग उसको इस्तेमाल भी करते हैं। वहां पर चांदर नलकूप भी पाया जाता है। वहां पर आपके ये याद रखना है सेवण, धामण, करड़ जो घास वगैरह है वो भी पाई जाती है। मतलब पीने के लिए पानी की अच्छी व्यवस्था है। रेगिस्तान में वैसे भी मीठा पानी तो मिलता नहीं है, तो सेवण घास है वो वहां पर मिलती है, सेवण है, धामण है। क्या है सर? घासें हैं,